आइए आज हम लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजा हमें कैसे करनी है। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा मेरी गला फंस रही थी, एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है, या शरद पूर्णिमा की पूजा हमें कैसे करनी है या कथा सुननी है। तो बहुत से लोग प्रत्येक महीने की कथा को सुनते हैं और बहुत से लोग कभी कभार सुनते हैं, जैसे कि जो खास होता है श्रावण का, माघ का, इस तरह से। तो देखिए पूजा विधि हम लोग को कैसे करनी है। तो शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो हमें पूजा करने के लिए सुबह सवेरे क्या करना है, आप यदि व्रत रहती हैं तो भी, नहीं रहती हैं तो भी, अपने घर में हमें इस तरह से प्रत्येक महीने की पूर्णमासी को पूजा करनी चाहिए। तो एक चौकी लगा लेना है, चौकी पर हमें पीले कलर का वस्त्र बिछा लेना है, उसके ऊपर हमें सत्यनारायण भगवान की फोटो मूर्ति को स्थापित कर देना है, और हमें गणेश भगवान को भी स्थापित करना है। गणेश जी की पूजा कहीं भी सबसे पहले होती है। आप लक्ष्मी गणेश दोनों को साथ में भी रख सकती हैं, या तो आप अकेले में भी गणेश जी को रख सकती हैं। उसके बाद हमें एक कलश स्थापित करना है। तो कलश में देखिए, कलश में हमें मौली धागा बांध लेना है, उसके बाद उस पर स्वास्तिक बना लेना है। फिर कलश रख करके हमें नीचे में चावल रख करके थोड़ा सा, उसके बाद कलश रख देना है, और कलश रखने के बाद से उसमें हमें पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी और एक फूल, हल्दी का गांठ और एक सिक्का डाल देना है। उसके बाद उसमें पंचपल्लव लगा देना है। फिर एक कटोरी में हमें चावल रख देना है। उसके बाद उसके ऊपर आप एक नारियल रख दीजिए इस तरह से कलावा बांधकर, या तो फिर आप एक दीपक भी जला सकती हैं उसके ऊपर। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नारियल रखेंगे, और बाद में ये नारियल हमें किसी ब्राह्मण को दे देना है। उसके बाद हाथ में हमें अक्षत फूल लेकर संकल्प ले लेना है कि हे जो कलश में विराजमान देवी देवता है और हमारे सत्यनारायण भगवान, गणेश भगवान सभी उपस्थित होइए, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद से हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें सभी को आज जल से स्नान कराना है, पहले गणेश जी को, फिर उसके बाद से विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान को, और इस तरह से हमें स्नान कराने के बाद से हमें जनेऊ समर्पित करना है। तो एक जनेऊ गणेश जी को, एक जनेऊ यदि आपके पास है तो सत्यनारायण भगवान को भी समर्पित कर दीजिए, और नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। आप कलावे से भी काम चला सकती हैं, और यदि जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित करिए। इस तरह से हमें समर्पित कर दे। उसके बाद हमें फूल समर्पित करना है। आपके पास यदि फूल है तो आप फूल चढ़ाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा अच्छा छीट करके ही पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें सभी को फूल चढ़ा देना है। फूल चढ़ाने के बाद देखिए गणेश जी को हमें दुर्वा भी चढ़ाना है। मैं दुर्वा आपको इस वीडियो में बाद में दिखाऊंगी, और चंदन भी देखिए मैं पहले लगाना था तो मैं अभी बाद में चंदन लगाना, तो हमें सभी को चंदन लगा देना है इस तरह से। उसके बाद हमें थोड़ा सा अक्षत भी छिड़क देना है। तो इस तरह से हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। फूल आपके पास जितनी है तो आप और ज़्यादा फूल भी समर्पित कर सकती हैं, माला भी बना करके पहना सकती हैं। तो इस तरह से हमें फूल समर्पित कर देना। उसके बाद हमें दीपक जला देना है। तो एक दीपक जला दीजिएगा और एक धूप बत्ती जला करके इस तरह से हमें दिखा करके गणेश जी को और सत्यनारायण भगवान को, और फिर कलश में जितने देवी देवता विराजमान सबको दिखा करके हमें वहीं पर रख देना है। कपड़े पे धूप बत्ती नहीं रखी हूँ, नहीं तो कपड़ा जल जाएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा उसके नीचे अक्षत भी रख देना चाहिए। उसके बाद दीपक रखिए। फिर भोग प्रसाद में आप या तो चूरन बना लीजिए, या फिर पेड़ा, बर्फ़ी, और फिर ड्राई फ्रूट्स, मेवा जो भी हो आप उसे समर्पित करिए। तो इस तरह से देखिए मैं पेड़ा बनाई हूँ तो पेड़ा समर्पित कर दी, और ये ड्राई फ्रूट्स है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ा दी। और यदि केला आप मंगा सकती हैं, केला ज़रूर मंगा लीजिएगा। मेरे वीडियो में केला नहीं है। उसके बाद से फिर हमें सभी को आचमनी कर देना है। आचमनी करने के बाद से हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के हमें सत्यनारायण भगवान की कथा को सुननी है। हाथ में अक्षत फूल लेकर कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो हमें फूल को वहीं पे समर्पित कर देना है, और उसके बाद से हमें भगवान से पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगनी है। तो उसके बाद हमें देखिए आरती कर लेनी है। आरती पहले गणेश जी की, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की आरती करके, और फिर हमें आरती सभी देवी देवता को दिखा देना है। उसके बाद से हमें आरती रख देनी है, और फिर हमें पूजा में हुई कमियों के लिए हमें दक्षिणा भी चढ़ाना है। मेरे वीडियो में दक्षिणा नहीं आपको दिखा, लेकिन दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ाना है। पूजा में हुई कमी को पूरा करने के लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। उसके बाद हाथ जोड़ करके हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि हे सत्यनारायण भगवान, जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हुई होगी उसे आप नादान बालक समझ करके क्षमा करिएगा। तो इस तरह से
तो इस तरह से हमें सत्यनारायण भगवान से क्षमा प्रार्थना करने के बाद से हमें वहाँ से फल उठा लेना है, लोटे का जल किसी गमले में डाल देना है और हमें ब्राह्मण को दक्षिणा एवं सीधा दे करके उन्हें विदा करना है। और यदि आप अपने से करती हैं तो दूसरे दिन आप किसी ब्राह्मण को जा करके सीधा और दक्षिणा दे दीजिएगा। और उसके बाद से हमें इस तरह से तो पूर्णिमा की व्रत कथा को सुननी चाहिए, करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं कमेंट कर दीजिएगा। सभी